बीजेपी कांग्रेस, क्योंकि मैं देहरादून का ही पढ़ा हूँ छोटे में, डीएवी इंटर, डीएवी पीजी यहीं का हूँ मैं, जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी, क्योंकि मैं यहाँ के उस समय के समाज को जानता था। आज वही लोग हैं जो बीजेपी और कांग्रेस में, कहीं मेरे से 4 साल बड़े होंगे या छोटे होंगे, लेकिन एक स्थापित नेता है। जब मेरे को उनके साथ इंटरेक्ट करके, जब मेरे को पार्टी की कार्यशैली देख करके ये समझ में आया कि अगर मैं उत्तराखंड में कुछ करना चाहता हूँ तो शायद सबसे बढ़िया तरीका है कि उत्तराखंड की जनता, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, उनसे डिस्कस करा जाए और क्या जरूरतें होती हैं, क्या वैरायटी होती है, वो देख करके हम अपना इलेक्शन कैंपेन बनाएं, लोगों को समझाएं और उसके बाद इलेक्शन में जाएं। अगर स्थापित पार्टी जहाँ पे कि छोटा सा फैसला भी आपको केंद्र में जाना पड़ता है और वहाँ से लेकर के आकर के करना पड़ता है, तो वो वाली उठक बैठक मेरे को लगा मेरे बस की नहीं है। और ये सब समझने के बाद हमने आम आदमी पार्टी, जिसने साबित कर रखे हैं वो मुद्दे जो जरूरत थी समाज को, जो आज उत्तराखंड में बिल्कुल पीछे छूट गए, उनको साबित करा है और हमने इसलिए पार्टी ज्वाइन करी। ये जरूर बोलूँगा, आज बीजेपी से लोग परेशान हैं, कांग्रेस से लोग परेशान हैं, लेकिन पुरानी पार्टी नहीं है और इन पार्टीज का ना बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो रहा है सेटअप, हम सबको जानकारी है। हमें क्योंकि आज एक तीसरे विकल्प के तौर पे तो देखा जा रहा है, पर क्योंकि नई पार्टी है तो हमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और ये मेहनत जो है हम ही सब लोग थोड़ी थोड़ी अपने आसपास, अपने जिनको जानते हैं उनके जरिए जब सर्वे करेंगे तो मेरे को पता यकीन है, जिस तरीके से हम कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरीके से पार्टी की जो एक अप्रोच है, जिस तरीके से पार्टी को एक उम्मीद से देखा जा रहा है, हम बहुत अच्छे तरीके से अपने को इस्टेब्लिश करके मार्च 2022 में आ सकते हैं। और उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत ये भी है कि ये लड़ाई खाली इसलिए नहीं है कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनकर साबित होकर के आए। आज वाकई में अगर हम सब आंख बंद करके बैठे रहेंगे तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारे बच्चों का, हमारी फैमिलीज का, हमारे समाज का भविष्य क्या होगा। आज हम वो डिसीजन मेकर्स हैं, सब अपनी अपनी जगहों पे उस उम्र के हैं कि अगर हमें अपना योगदान नहीं दिया तो शायद कहीं ना कहीं हमें भी कोई ना कोई, हमारे परिवार, हमारे खानदान से टोकेगा कि तुम थे उस टाइम पे और तुम कुछ नहीं कर पाए। मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके घूमने की। मैं देख रहा हूँ आम आदमी पार्टी के सभी मेरी तरह जितने कार्यकर्ता हैं, सब अपने अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। हमें ये समझना है कि क्यों हम लोगों को आज समाज में एक्सेप्ट करा जा रहा है। उदाहरण देखो, 300 यूनिट बिजली हमने कैंपेन चलाना शुरू करा, उसमें 10 लाख, मतलब एक हफ्ते पहले की जो इनपुट है, 10 लाख लोगों ने अभी तक रजिस्टर करवा लिया है। इसका मतलब लोग कहीं ना कहीं उम्मीद से तो देख रहे हैं, और वो जब रजिस्टर करवा रहे हैं तो उसके बाद उनको ना कॉलें आ रही हैं, कॉलों में उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके घर में मीटर है। अगली बार कॉल आ रही है, आपको क्या वाकई में घर में 300 यूनिट बिजली की जरूरत है, तो उसमें ना जवाब भी आ रहे हैं। उसमें इस तरीके के जवाब भी आ रहे हैं कि वैसे तो मेरे घर में 120 यूनिट ही लगती है, लेकिन बाकी जो 180 यूनिट है वो अगर मैं अपने घर के बाहर लगाऊंगा तो शायद पहाड़ों में जो घर होते हैं, आसपास जंगल होते हैं, सांप बिच्छू हमारे घरों में नहीं घुस पाएंगे। वो कह रहे हैं कि ये जो बाघ है ये हमारे जानवरों को हमारे गौशाला में अंदर आके मार देता है, हमारे बच्चों को उठा जाता है। शायद उनको भी दूर रखने के लिए ये रोशनी जो है कहीं ना कहीं काम आएगी। बोलने का मतलब ये है मेरा कि इस पार्टी के कैंपेन के तरीके वो ऐसे हैं कि वाकई में इंसान के दिल में, दिमाग में अच्छे तरीके से बिठाए जाएंगे। और अगर अच्छे तरीके से बिठाए जाएंगे तो इसका मतलब हमें पक्का जोर लगाना है, क्योंकि ये वो वाला एग्जाम है जो 5 साल में एक बार आता है। और इस बार अगर हमने इसमें अपनी अच्छी अप्रोच बना ली तो जो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड नवनिर्माण, तो वाकई में आसान हो जाएगा। यहाँ पे जो है कई बार लगता है कि कुछ कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने 2012-13 में पार्टी ज्वाइन करी थी, बड़ी अच्छी भावना से, क्योंकि उस टाइम पे अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था। फिर उसके बाद में 2016-17 में कुछ कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन करा, उनको भी कहीं लगता है कि मतलब हम पुराने हैं। फिर उसके बाद में अभी पिछले एक डेढ़ साल में काफ़ी ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन करना शुरू करा, क्योंकि पार्टी ने दिखाना शुरू करा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आएगी और इलेक्शन लड़ेगी।
मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, सबके अंदर क्षमता है। हम जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, हम जितने भी नए कार्यकर्ता हैं, खाली एक चीज हमें देखनी है कि कहीं ना कहीं हमें दूसरे को भी दुखी नहीं करना है। जो हमसे सीनियर है, पुराना है, और कहीं ना कहीं जो पुराने हैं उन्होंने मौका देना है नए वालों को। और मिलकर के अगर टीम कार्रवाई करेगी तो पक्का इस सभा में भी जो बैठे हैं उन आपस में ही हम देखें, हम सब में हर तरीके की कुछ ना कुछ काबिलियत है। अगर इस चीज को हम कर पाएंगे तो जो हमारे खिलाफ आज जो चल रहा है, जैसे बीजेपी पक्ष में, बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी का काम है ये जो जितनी भी समाज में जो स्कीम होती है, जो कार्य होते हैं, गवर्नेंस होती है, उसे चलाना। कांग्रेस विपक्ष में है, उसका काम है कि अगर बीजेपी कोई काम ठीक से नहीं कर रही तो उसे चेक करे और उसको सवाल करे। आज हो क्या गया है, बीजेपी भी हम पे सवाल कर रही है, कांग्रेस भी हम पे सवाल कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम एक्सेप्टेबिलिटी मोड में अंदर जाने शुरू हो गए। इसका मतलब समझ में आना शुरू हो गया है कि इस पार्टी के जो काम के तरीके हैं, इस पार्टी में जो साफ तरीका है, इस पार्टी में जो कहते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं है, कर्म की राजनीति है, तो वो कहीं ना लोगों को समझ में आ रहा है। उदाहरण मैं दूंगा, अभी क्या हुआ, 300 यूनिट जब बिजली का जो रजिस्ट्रेशन और कैंपेन चला, तो वैसे तो कई अपने पार्टीज अपने अपने ना पॉइंट रख रही है, हम भी करेंगे। कोई बोल रहा है क्या मुफ्त की बिजली, लेकिन हमारे रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं वो तो वाकई में दूसरों को भी दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि उनको दिखाई दे रहे हैं तो वो ना थोड़े झुंझलाने शुरू हो गए। अब क्या हुआ, सेकंड मुद्दा आया, क्या कर्नल कोटियाल को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो मैं आपको हरिद्वार की बात बता रहा हूँ। एक रात में बीजेपी ने सारे जो पोस्टर लगे हुए थे उनमें एक ही तरीके का जो एक फॉर्मेट है जिससे लिखा गया, उसमें लिखा हुआ था नहीं। मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ कि हमारी एंट्री कैसे हो रही है। एक पोस्टर लगा जिसमें एक फौजी और एक नेता वो करके लगाया गया, सीएम कैसा हो। अब ये ना पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेन के तरीके हैं, पर पहली बार हुआ है इतिहास में, पॉलिटिकल इतिहास में, कि पोस्टर लगाने के बाद, पोस्टर फाड़े तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि सरकार में है, उसने लॉ एंड ऑर्डर जो जमीन पे यकीन करते हैं, पुलिस इतना दबाव डाला कि 8 लोग जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं थे, वो थे नौकरी करने वाले। एडवर्टाइजिंग कंपनी होती है, ये रजिस्टर्ड होती हैं, उनका काम होता है कि उनको कोई टास्क दिया है कैसे उसको आगे एडवर्टाइज करे, पोस्टर लगाना, बैनर लगाना, किस जगह पे लगाना है। 8 लोग जिनकी रोजी रोटी का सवाल था, उनको जेल भेज दिया गया। और जेल भेजने के बाद, क्योंकि कोई बहुत बड़ा नियम का उल्लंघन नहीं था, लेकिन जेल भेजने के बाद ये यकीन करा गया कि 5 दिन तक वो छूटे ना। और वो कैसे यकीन करा गया, मान लो एक किसी की रिपोर्ट है धर्मपुर थाने में, तो हमने 3 आदमी भेजे उसके जमानत लेने के लिए धर्मपुर थाने में। जब तक वो जमानत मंजूर हुई तब तक उसी आदमी के खिलाफ रिपोर्ट हो गई बल्लूपुर में। हमने बल्लूपुर में 3 लोग भेज करके कोशिश करी, तब तक उसकी रिपोर्ट हो गई कोतवाली में। अब ऐसे करते करते 4-5 दिन जब वो नौकरी करने वाले लोग जेल में बंद रहे, तो सरकार क्या मैसेज देना चाहती थी उनको, इस लेवल पे डराना चाहती थी कि आम आदमी पार्टी अगला जो कैंपेन चलाएगी उसमें जब पोस्टर लगाएगी, क्योंकि इनके कैंपेन और पोस्टर लगाने के जो तरीके हैं वो बड़े विजिबल हैं, बड़े साफ दिखते हैं और लोगों पर असर आता है। तो जो लगाने वाले हैं उनको इस हद तक डरा दिया जा रहा है कि तुम लगाओ ही मत। मेरा बोलने का मतलब है कि हम ना कैंपेन के नाम पे प्रैक्टिकली लोगों के समाज में जो दिमाग के अंदर जो घुसने की जो नाम पे हम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। आखिरी के 120-130 दिन बचे हैं, इस पर हम लोग दुगनी मेहनत करेंगे, अपने आप को 120 का 240 दिन हो जाता है। और ये पक्का है, हम ऐसी छोटी छोटी सभाएं, कोई जरूरी नहीं है कि 200 लोगों की होनी चाहिए, 50-50, 60-60 लोगों की सभाएं ऐसी करते रहें। यहाँ पे होगा, मैं भी जरूर आऊँगा, क्योंकि मैं भी आपसे इंटरेक्शन करूँगा। और हम क्योंकि एक सोच वाले लोग हैं, पार्टी के तरफ एक तरीके से सोचते हैं, तो शायद मेरे को भी अच्छे आइडिया आते रहेंगे और उनको हम सब मिल करके अमल करेंगे। आज उपमा मैडम को और बाकी सब जिन्होंने उनकी छोटी छोटी भी मदद करी ऑर्गेनाइज करने में, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार के प्रोग्राम इतनी नफरी सबसे बढ़िया होती है, 50-60 लोग जो है वो एक दूसरे की बात सुन सकते हैं, एक दूसरे से आपस में बातें कन्वे कर सकते हैं, और यही हमारा मकसद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हमारे बीच में जो नए लोग जुड़ रहे हैं, मैं धीरज जी से अनुरोध करूँगी कि वो अपने साथियों को लेकर आए और सदस्यता करें। धीरज जी ये मुकुल जी वहाँ से वो टोपियाँ दे दो। हम आगे चले मेरे ख्याल से यहाँ से खड़े हुए करते हैं इधर हाँ वो पूरी हो जाएगी। धीरज जी के जितने भी साथी हैं वो लोग सामने आए और इस सदस्यता को ग्रहण करें। जोरदार ताली। मैं नाम पढ़ रही हूँ। धनंजय जी, शुभम बालवी, सौरभ सिंहवाल, अंशुल, नितिन, अक्षय प्रताप, अजय। जिन लोगों के नाम ले रहे हैं वो आते रहे। आप लोगों की तालियां चाहोगी साथ में। देखिए नए साथी जुड़ रहे हैं, इनका उत्साहवर्धन करते रहे। जितने साथियों को हम लोग टोपी पहना रहे हैं उनका स्वागत करते रहे तालियों के साथ। ही तालियां रुकनी नहीं चाहिए। देखिए हमारे युवा साथी हैं और इनकी ऊर्जा सब पूरे देश के काम आएगी आने वाले समय में। लेकिन तालियों का साथ आपका बना रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को भी और इन्हें भी। अब प्रियंका डबराल जी और तारा जी जो है आए अपनी साथी महिलाओं को लेकर। देखिए महिला शक्ति आ रही है हमारे बीच में। जोरदार तालियां तो बनती है भाई। भाई जोरदार तालियां साथ में। महिला शक्ति, महिला शक्ति, भारत माता की, भारत माता की। जिन लोगों ने अपनी सदस्यता ले ली है वो लोग बैठते जाएं और इसके बाद कल्याण सिंह जी की टीम तैयार है। उनकी टीम को भी अब सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। इसके बाद कल्याण सिंह जी की टीम तैयार है। प्रियंका जी आप आगे ही आ जाइए। प्रियंका जी जहाँ भी हैं वो आप आगे ही आ जाइए। इन महिलाओं की ज्वाइनिंग के बाद जो है कल्याण सिंह जी अपनी टीम को तैयार रखे उन्हें कराएंगे। हेलो अभी कल्याण सिंह जी हमारे बीच में हैं। आप बहुत अच्छे समाज सेवी हैं।
कल्याण सिंह जी के लिए जोरदार तालियां आप लोगों की तरफ से आनी चाहिए। भाई जुड़ते चले जा रहे हैं हमारे नए सलीम जी हमारे बीच में हैं, जो काफी हम लोगों की मदद कर रहे हैं कैंट में हमारा कारवां बढ़ाने के लिए। बहुत सज्जन और अच्छे व्यक्ति हैं सलीम जी। आपके फादर इनके पास आ गए, आपके पिताजी आते हैं इनके पास। हमारे बीच में हमारे बहुत पुराने साथी यादव जी, अमर सिंह यादव जी। छोटी जी आप आइए। आप हमारे यादव जी हैं, बहुत पुराने साथी हैं, लेकिन इन्हें बीच बीच में टोपी पहनवानी पड़ती है, भूल जाते हैं मैं पार्टी में। भरत सप्लियाल जी, भरत जी आइए अपने साथियों के साथ। और जो लोग ज्वाइनिंग ले चुके हैं वो प्लीज बैठ जाएं, फिर अब ना लोग नाश्ता करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बातें करेंगे। आनंद जी और उनके साथी सुनीता जी हमारी महिला मोर्चे की विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अभी नाम ले जा रहे देखिए। ये योगिता जी है, ये आनंद जी हैं। आज एक बड़ी अच्छी बात हुई कि 2 बजे के करीब मुझे फोन आता है कि मैडम मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। आवे बसंत कुमार भट्ट। बहुत एनर्जेटिक है।
वहीं आए, बोले मुझे पार्टी ज्वाइन करनी है। शैलेंद्र कुमार शर्मा जी। आम आदमी पार्टी। अब आप सब हमारे परिवार का हिस्सा हो गए हैं और जो हमारे संरक्षक हैं वो हमारे कोटियाल जी हैं और हमें इस कार्य को आगे बढ़ाना है। हर 15वें दिन हमें इतनी बड़ी ज्वाइनिंग करनी है। हम यहाँ से आज ये संकल्प लेके उठेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए। और आप सभी लोग प्लीज चाय नाश्ता करके ही जाइएगा, प्लीज। हाँ, अभी हमारे एक साथी लगे हैं विकास चौहान जी, जो दिन रात मेरे साथ लगे रहते हैं। आइए विकास जी, आप गोभी से डरते हैं। कुछ साथी हमारे लिए भटक रहे हैं, आज से उनको मिल नहीं रहा रास्ता। लेकिन थोड़ा सा Gracias.